हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को 1944 की ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए अमेरिका में पड़ता है। इसका सदस्य जो है 189वां सदस्य है नाउर, जो 12 अप्रैल सन 2016 को इसमें शामिल हुआ। जिसके निर्देशक हैं क्रिस्टिन लैगार्ड, इसके निर्देशक हैं, या मतलब दोस्तों अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टिन लैगार्ड। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन विकास करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। इसके अलावा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे आती है वेरी इंपॉर्टेंट, ये विश्व बैंक। विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, लेकिन इसने कार्य जो है 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्य संख्या है, विश्व बैंक के सदस्य संख्या है 189, जिसके अध्यक्ष हैं जिम योंग किम, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीब देशों से गरीबी कम करना, मतलब उनको ऋण देती है ये, उससे गरीबी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे IDA कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसके सदस्य संख्या है 173। इसका उद्देश्य है, इसे विश्व बैंक की खिड़की भी कहा जाता है। विश्व बैंक की खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। विश्व के गरीब देशों को ऋण प्रदान करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्यों की संख्या है 184। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकार की गारंटी के बिना विकासशील देशों के निजी उद्योगों को ऋण प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि सरकार की गारंटी के बिना विकासशील देशों के निजी उद्योगों को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा आता है विश्व व्यापार संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके 164 सदस्य हैं। जो इसका 164वां दोस्तों, यहाँ पर 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है। ये 29 जुलाई सन 2016 को WTO में शामिल हुआ। जिसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं सदस्य देशों के लोगों के जीवन में सुधार लाना। इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि सदस्य लोगों के जीवन में सुधार लाना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना, सतत विकास की धारणा को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार और उत्पादन में वृद्धि करना, इसका यही कार्य है। नेक्स्ट आता है हमारा एशियाई विकास बैंक, ADB, जिसे हम ADB कहते हैं, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1996 को हुई, लेकिन इसने जो कार्य प्रारंभ करना किया, ये 1 जनवरी 1997 से किया। इसका मुख्यालय मनीला की राजधानी क्या है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य संख्या है 67। एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र से 48 सदस्य एवं 19 अन्य से सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा ADB की अध्यक्षता सदैव जापानी को आवंटित की जाती है। जो ADB, इस बैंक की जो अध्यक्षता है, वो केवल जापानी व्यक्ति को आवंटित की जाती है, जबकि इसके 3 उपाध्यक्ष USA, यूरोप और एशिया के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन,
जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, SAARC। इसकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। इसके 8 सदस्य देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। सार्क में 9 पर्यवेक्षक देश भी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क में कितने पर्यवेक्षक देश हैं, तो 9 पर्यवेक्षक देश हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तेल निर्यात देशों का समूह। यहाँ पर दोस्तों देशों का समूह होगा, जिसे OPEC, ओपेक कहते हैं, जिसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में इसका मुख्यालय है। जिसके सदस्य कितने देश हैं दोस्तों? ओपेक के सदस्य देश हैं 13। इसमें आता है इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, UAE, संयुक्त राज्य अमीरात जिसे कहते हैं दोस्तों, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अनलोगा और अंगोला वास। ओपेक के 13 सदस्य हैं। सबसे पहले आता है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, संयुक्त राज्य अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अनलोगा और अंगोला वास। ये इसके 13 सदस्य हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे एशियन कहते हैं, इसे आसियन कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 को हुई थी। ASEAN, एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना 8 अगस्त 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है वो नुसंतारा बनी है। इसके सदस्य संख्या कितनी है? 10। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्यूबेक, कनाडा में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है विश्व में कृषि पदार्थों की मांग व पूर्ति के मध्य अंतर, प्रत्येक फसल की उपज को बढ़ाने में उच्च उत्पाद बीजों को उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो स्टडी विद विवेक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।